हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आज के एक नए शानदार सेशन में। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी फोर्थ सेम में हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके यूनिट फर्स्ट के एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बस आप क्लासेस को मन लगा कर देखना, इन एमसीक्यू के सहारे ही आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। वन बाई वन आपको टॉपिक जो एमसीक्यू दिए गए हैं यहाँ इन्हें समझना है। इन्हीं के थ्रू हम आपको कई सारे थ्योरम, कई सारे प्रिंसिपल और कई सारे रूल समझाने वाले हैं। तो आज की क्लास को बिल्कुल स्किप ना करें, मन लगा कर देखें, ठीक है। तो आज हम 20 से 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मैथ्स की भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो फिलहाल फोर्थ सेम में केमिस्ट्री आप देखिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर आप MGPRU से हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से जहां OMR पैटर्न पर एग्जाम होते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपके 75 में 75 नंबर आने वाले हैं, क्योंकि ये वो MCQ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो उसी से थोड़ा बहुत आज देखते हैं। देखिए ध्यान से, किसी उपकोष में कुल कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? किसी उपकोष में अधिकतम कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, है ना। अब देखिए ध्यान से, आपने पढ़ा है SPDF 4 पढ़े हैं आपने उपकोष, SPDF, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, है ना। अब इनमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं? तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि किसी उपकोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उपकोष के लिए पूछा है ना कि कोष के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 4l+2, ओके, 4l+2। अब जो L का मान होता है वो यहाँ क्या होता है, देखिए ध्यान से, L का जो मान होता है वो समझिए आप ध्यान से, SPDF, S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 और F के लिए 3। अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुट करें तो S के लिए फॉर्मूला क्या निकलेगा बताइए, 4 की गुणा 0 से करिए तो 0 हो गया, +2 कितना हो गया, 2। अब P के लिए देखिए, P में 1 होता है L का मान, तो 4 एकम 4 और 2 6। अब D के लिए देखिए, 4 दूनी 8 और 2 10, और F के लिए 3 है, तो 4 3 12 और 2 14। तो इस टाइप से हम देखते हैं। तो SPDF में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 14, यानी S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। कुल मिलाकर बात यह है कि 4l+2 फॉर्मूले से हम ये जान सकते हैं कि किसी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र इसका MCQ बेस पूछा जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे देखिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए समान नहीं हो सकती, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये किसने बताया है, पाउली ने। तो यहाँ क्या आएगा इसका आंसर, चारों क्वांटम नंबर, यानी किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक जैसा नहीं हो सकता, यही बताया गया है, ठीक है। अब उसमें ऑप्शन दिए होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन ये चारों के लिए है, ठीक है। उसके बाद परमाणु कक्षक का अभिविन्यास निर्भर करता है। हमने आपको बताया था किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जा और उसकी स्थिति किसके द्वारा बताते हैं, प्रिंसिपल के द्वारा। किसी भी ऑर्बिटल का अभिविन्यास यानी कन्फिग्रेशन और उसकी आकृति किसके द्वारा बताते हैं, बताइए, एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, परमाणु कक्षक का अभिविन्यास कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है, दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। अब इसका देखिए, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता नियम निर्भर करता है। जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था, क्या था,
हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था कि हम किसी भी पार्टिकल की, सूक्ष्म पार्टिकल की स्थिति और संवेग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, स्थिति और वेग, और इसका ये फॉर्मूला था, ठीक है, इस टाइप से, है ना। तो ये सूत्र हमें क्या बताता है कि स्थिति निकाल लोगे तो उसका वेग नहीं पता चल पाएगा, वेग निकाल लोगे तो उसकी स्थिति नहीं पाएगी, लेकिन ये नियम लागू किन पर होता है, तो जो ये नियम होता है वो माइक्रो पार्टिकल पर, ठीक है, माइक्रो यहाँ लिख देते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल पर ये लागू होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर। ओके, ये मार्कर थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, हमें इसका आंसर ब्लू से ही लिखते हैं, ठीक है, समझ गए आप। अब ये क्या, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को किसने बताया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने दिया, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत को किससे समझा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, अभी आपको हमने लिख के बताया। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत हम किसके थ्रू समझ सकते हैं, तो प्लांक के नियम द्वारा, है ना, प्लांक्स लॉ द्वारा, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट द्वारा, कॉम्पटन, ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट द्वारा, ठीक है। हम हाइजेनबर्ग के जो अनिश्चितता सिद्धांत है हम इसको किसके थ्रू समझ सकते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। नोड की संख्या का सूत्र क्या होता है, देखिए ध्यान से, नोड क्या होते हैं, नोड की संख्या का सूत्र क्या होता है, ध्यान से समझिए, नोड की संख्या का सूत्र होता है n-1। नोड दो प्रकार के होते हैं, रेखीय नोड और एंगुलर, यानी त्रिज्य, रेडियल और एंगुलर, रेडियल नोड और एंगुलर नोड। तो रेडियल नोड का अगर सूत्र पूछा जाएगा तो आप बताओगे n-1 -l, और अगर एंगुलर नोड का पूछा जाएगा तो आपको केवल n बताना है। तो यहाँ जो सिंपल फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, ये आपको याद रखना, n-1 ये सूत्र होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संभाव्यता घनत्व सर्वाधिक होता है, हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो कब ज़्यादा होगी, r बराबर 0 पर, r बराबर 0 पर ये सर्वाधिक होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी अधिकतम कब होती है, r बराबर 0 पर, जब त्रिज्या का मान 0 हो, ठीक है, r ही त्रिज्या है, ठीक है। एक परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये सिद्धांत किसका है। एक इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में या किसी कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, ये किसने बताया, पाउली ने, ठीक है। ये किसका नियम है, पाउली का अपवर्जन नियम है, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे पाउली लॉ, पाउली का ये अपवर्जन रूल है, ठीक है, पाउली रूल, इस टाइप से। अब किसके अनुसार एक इलेक्ट्रॉन सबसे कम कक्षीय ऊर्जा रखता है, ये तो आपने कक्षा 10 में, कक्षा 12 में सब में पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो कक्षाओं में सर्वाधिक कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन की खुद की ऊर्जा बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है जब उसे एनर्जी मिलती है। ये किसके अकॉर्डिंग, हम बताइए, इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, वो हम किससे निकालते हैं, ऑफ-बाउ रूल से। तो ऑफ-बाउ रूल ही ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो कम होती है, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आंसर आएगा बताइए, ऑफ-बाउ, ठीक है, ऑफ-बाउ रूल, या हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है, ऑफ-बाउ रूल, नियम, ठीक है, ऑफ-बाउ नियम, ऑफ-बाउ नियम के थ्रू हम ये समझ सकते हैं, ठीक है। अब किसका यूज डी ब्रोगली की तरंग धारणा को प्रूफ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, किधर गया ये आंसर, हाँ जी, देखिए ध्यान से, किसका यूज डी ब्रोगली की तरंग धारणा को प्रूफ करने के लिए किया जाता है, तो हमेशा याद रखिए प्लांक का नियम, किसका नियम, प्लांक्स रूल, प्लांक्स रूल, प्लांक के नियम का यूज करके हम इनकी तरंग धारणा को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अरे डी ब्रोगली ने क्या सूत्र दिया था बताइए, लैम्डा बराबर h/p,
तो यहाँ एच क्या है, प्लैंक नियतांक। तो सिंपली बात समझ गए होंगे, प्लैंक का नियम ही हम यूज करते हैं डी ब्रोगली की डुअल नेचर को प्रूफ करने के लिए। डी ब्रोगली ने जो तरंग अवधारणा दी, उन्होंने बताया कि किसी भी तरंग का जो किसी पदार्थ का जो गुण होता है वो तरंग का और कण का होता है, और उसकी तरंग और उसके संवेग में इन्होंने ये सूत्र दिया लैम्डा बराबर h/p, है ना। तो इस टाइप से, इस रूल से आप समझ गए होंगे कि h जो है ये बता रहा है ये प्लैंक रूल के थ्रू ही हो सकता है, ठीक है। क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के स्थान और ऊर्जा को शो करती है, कौन सी क्वांटम संख्या है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थान को बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है और उसकी ऊर्जा कैसी है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बताती है, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताती है, मैग्नेटिक बताती है ओरिएंटेशन को, ठीक है, ओरिएंटेशन, अभिविन्यास, ठीक है, ओके, इसका आंसर हो गया। अब किसी मुख्य ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या होती है, हमेशा याद रखिए, किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में, किसी भी मुख्य ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या क्या होती है, हमेशा याद रखना, ये होती है आपकी n², ठीक है। क्या होती है, n²। मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ ले, देखिए दो तरीका के क्वेश्चन बने यहाँ से, मुख्य ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे या मुख्य ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या पूछे। तो कक्षकों की संख्या जब पूछेगा तो आपको n² बतानी है, और मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो आपको 2n² बतानी है, बस इतना खेल है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से बीटा पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बीटा पार्टिकल होता है, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक बीटा पार्टिकल, हमेशा याद रखना है, ठीक है। डी ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने सत्यापित की, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डेविसन और जर्मन, ठीक है, जर्मन ने प्रूफ की, ठीक है। डेविसन और जर्मन ने अपने इनके विवर्तन वगैरह किए, एक्सरे विवर्तन वगैरह फिर बताया, ठीक है। बाकी डी ब्रोगली आप बताओगे, डी ब्रोगली ने तो बताया, लेकिन प्रूफ किसने किया, डेविसन और जर्मन ने, ठीक है। उसके बाद श्रोडिंगर तरंग समीकरण से प्राप्त न होने वाली कौन सी क्वांटम संख्या है, हमेशा याद रखिए, स्पिन क्वांटम नंबर को हम श्रोडिंगर की तरंग समीकरण से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर से। उसके बाद एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो आप ध्यान से समझ लीजिए, वही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एस, देखो 3 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी, एफ। एस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो स्फेरिकल होती है, यानी गोलाकार। पी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो डम्बलाकार होती है, और जो डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है वो द्विडम्बल होती है, ठीक है। इस टाइप से आप ऐसे देख लें, एस, पी, और इसकी एफ की कोई नहीं होती, ठीक है, ये होती है क्लेवर शेप्ड। तो देखिए ये हो गया स्फेरिकल, एस से स्फेरिकल, ये डम्बल, ये द्विडम्बल। तो एस ऑर्बिटल की आकृति कैसी हो गई, स्फेरिकल, आप लोगों को स्फेरिकल। उसके बाद डी ऑर्बिटल की कैसी होती है, द्विडम्बल, तो डबल डम्बल, ठीक है, इस टाइप से डबल डम्बल। और ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल किसने बताया, डी ब्रोगली, ठीक है। इस टाइप से हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिए और बहुत सारी चीजें समझ ली। इनकी आकृति कैसी होती है, SPDF, है ना। अब आपको एक चीज याद रखनी है, एस ऑर्बिटल के लिए L का जो मान होगा वो 0 होगा, L के मान यहाँ लिख देते हैं, L के जो मान होंगे हैं 0, 1, 2, 3, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है, पूछ लिया आता है एग्जाम में। तो आई होप आपको आज समझ में आई होगी क्लास। तो क्लास अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर कोई प्रश्न हो, आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।